वेलकम टू जेके एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, लाल मंडी, श्रीनगर। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड एक्सटेंसिव फार्मिंग। इंटीग्रेटेड एक्सटेंसिव फार्मिंग में जो हमारा पार्ट आता है दैट इज़ द फार्म मशीनरी पार्ट। फार्म मशीनरी पार्ट जो है, फार्म मशीनरी पार्ट का जो है मेन रोल है एग्रीकल्चर में, वो है नंबर वन। जो फार्मर का जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत कम हुआ है और उसकी आमदनी में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। दूसरा है कि इससे हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी पैदा कर सकते हैं। एक तो हम किसान को फ़ायदा भी दे सकते हैं, दूसरा हम किसान को जो हमारी मशीनरी है उससे भी फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। और इसका मेन रोल है जो प्राइम मिनिस्टर का नारा है कि दुगनी अर्थव्यवस्था, उसमें इसका बहुत अहम रोल है। नंबर वन, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीनरी है कि कुछ होती है जो स्पेसिफिक ऑपरेशंस के लिए बनी होती हैं और कुछ मशीन्स होती है जो मल्टी यूटिलिटी एंड मल्टी डायनेमिक मशीनरी है। उसमें हम आपको एक छोटी सी एग्जांपल देंगे। एक छोटा सा जो छोटी सी मशीन है ब्रश कटर, उसका मेन रोल है एग्रीकल्चर, खेती किसानी में। मेन रोल ये है कि वो एक मल्टी डायनेमिक मशीनरी है, मल्टी यूटिलिटी मशीनरी है। उससे हम गुड़ाई से लेके जो खड़ी फसलों की कटाई है वो भी कर सकते हैं, और उससे हम खड़ी फसलों की कटाई एज वेल एज उससे हम जो हमारे लॉन्स हैं उनका उसका भी उसमें कमर्शियल लॉन्स हो, हमारे पर्सनल लॉन्स हो, उसमें भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसमें हम एक सा लगा सकते हैं जो हमारे पेड़ की टहनियाँ वहनियाँ है, बड़ी बड़ी टहनियाँ होती है, उसको उसकी कटाई में मानो कि इसके डिफरेंट अटैचमेंट्स है और हर अटैचमेंट का अपना एक अहम यूज़ है, अहम एक यूटिलिटी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। और एक इसमें अटैचमेंट आता है जो बहुत ही एक यूज़फुल आइटम है, वो एक जिससे हम खरपतवार या जो हमारे श्रब्स हैं या झाड़ियाँ हैं उनको काटने के लिए ये ब्रश कटर, ये एक मल्टी यूटिलिटी एंड मिरेकुलस मशीनरी है। दूसरी मशीनरी जो आती है जिसमें जो मल्टी स्पेसिफिक या मल्टी डायनेमिक मशीनरी है, जिसमें हमारा वीडर है। एक तो हम उससे डीवीडिंग कर सकते हैं, दूसरा हम उसमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट में उससे हम स्प्रे भी कर सकते हैं, वो स्प्रेयर के काम भी हमें आ सकता है। तीसरा, हम उससे टिलिंग भी कर सकते हैं। छोटे छोटे जो किसानों की जो लैंड होल्डिंग है वहाँ पर टिलर का एक अहम रोल आता है। नंबर तीन, जो टिलर हो या वीडर हो, उससे हम और एक मिरेकुलस, जो पता नहीं है फार्मर को, सभी फार्मर्स को इसकी जानकारी नहीं है कि हम इससे एक पावर भी जनरेट कर सकते हैं। इसमें एक डायनेमो लगा के इसमें जो घर में ये जनरेटर का काम भी दे सकता है। नंबर तीन, जो एक मास्टर मशीनरी है जिसको हम मास्टर मशीनरी कहते हैं या फादर ऑफ ऑल मशीन्स कहते हैं, वो है हमारा मास्टर पीस ट्रैक्टर। मास्टर पीस ट्रैक्टर जो ट्रैक्टर है, इसका अहम रोल है एग्रीकल्चर में। ये एक डायनामिक मशीन है जिसको हम फ्रॉम सोइंग अप टू हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, सभी प्रकार के काम इससे हम कर सकते हैं। सोइंग हम कर सकते हैं, इससे हम सिंचाई कर सकते हैं, इससे हम हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के बाद जो पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट है, जिसमें है थ्रेशिंग, वो भी कर सकते हैं, जिसमें है विनोइंग, वो भी हम कर सकते हैं, या जिसमें हमारा लॉजिस्टिक्स है, एक जगह से दूसरी जगह जो माल को ढोना, एक जगह से दूसरी जगह अपना जो यील्ड है इसको पहुंचाना। तीसरा, हम और एक इसमें हम मिलिंग भी कर सकते हैं। एक अटैचमेंट, देयर आर डिफरेंट, हर चीज़ का एक अटैचमेंट है। लेवलिंग हम इससे कर सकते हैं, टिलिंग हम इससे कर सकते हैं, सीड सोइंग कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र इसी से हम डाल सकते हैं। ये सभी ऑपरेशंस फ्रॉम इरिगेशन हम इससे कर सकते हैं, हर चीज़। मगर हर अटैचमेंट इसके साथ देयर आर डिफरेंट अटैचमेंट्स, और हर अटैचमेंट का अपना एक स्पेसिफिक यूज़ है।
और हम सिर्फ एक ही मशीन कर सकते हैं यूज़, दैट इज़ अ ट्रैक्टर। दिस इज़ द मास्टर मशीन। एंड जो एक किसान के लिए बहुत ही लाभदायक चीज़ है। और हम खेती किसानी में एक तो इसको यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम इसको दूसरे किसान को भी फ़ायदा पहुँचा, जो छोटे छोटे किसान हैं जिनके पास लैंड होल्डिंग बहुत कम है, जिनको इन बड़े ट्रैक्टर्स की वो इसको हायर कर सकते हैं। और कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो गवर्नमेंट ने हर ज़िले में या हर जोन पे रखे हुए हैं, जिससे हम ये मशीनरीज़ किराए पे भी ले सकते हैं। ये लाने की ज़रूरत भी नहीं है किसान को, इस पे खर्चा करने की ज़रूरत भी नहीं है। एक तो मानिए इससे उसका इनपुट कॉस्ट भी कम होता है, दूसरा जो इससे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इससे ये अपने लिए पैसा भी कमा सकता है, जो कि जिसका कि मेन और अहम रोल है। जो हम किसान की जो अर्थव्यवस्था है, जो गवर्नमेंट इस पे थ्रस्ट दे रही है कि किसानी खेती जो है या किसान जो है, इसकी अर्थव्यवस्था को हम कैसे दुगना कर सकते हैं। दुगनी अर्थव्यवस्था में इसमें इसका जो फार्म मशीनरी है, इसका अहम रोल है। बाकी हमें जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, हॉलिस्टिक अप्रोच है, उसमें भी इसका अहम रोल है। तो हमें इसी हॉलिस्टिक अप्रोच से चलना है। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।